प्रशांक जेसी का नहीं है, सदन दीपक नहीं है अभी। Guys, able to see the PPT now? Okay, chalo, great. Radhika is absent and Deepak. चलो, so रेडियस के बारे में चल रहा था अपना। Guys, what is radius? Distance between two atoms, right? फिर कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? स्पीक अप गाइस, फास्ट। कोवेलेंट रेडियस, जनरली कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ये जो बॉन्ड डेवलप हुआ, दैट बॉन्ड डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूक्लियस डिवाइड बाय 2। आई होप आई एम क्लियर। अगर सिमिलरली ये दो एटम्स मेटल है, then this distance is called as metallic distance divided by 2 is the metallic radius। ठीक है। अभी ऐसे लिटरली दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को नजदीक नहीं आने देते हैं और एक डिस्टेंस मेंटेन करता है। इधर मैंने बताया, देखो जैसे ग्रेफाइट, ये दो लेयर एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करता है, कॉल्ड एज वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल डिस्टेंस। दो मॉलिक्यूल सी एक डिस्टेंस मेंटेन करता है। उधर वो ब्लू लाइन जो है, दैट इज अ nearest distance between the nucleus of different molecule। that distance divide by 2 करके क्या मिलता है हमें? वैन डर वाल रेडियस। क्लियर है मुनीरा, सदन? Yes, sir. Okay, now guys we have ionic radius। we have two types of ions। कौन से? cationic radius and बराबर। बस ये पढ़ने से पहले वी शुड लर्न सर्टेन फैक्टर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग गाइस? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेडियस। एंड मोर ओवर वन मोर थिंग, दैट इज केमिस्ट्री का डाउट सेशन है सैटरडे को, सैटरडे 9:40 से 10:40 ऑनलाइन डाउट सेशन। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, okay। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेडियस। तो सबसे पहले शेल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा भाई? बोलो बोलो। शेल बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? रेडियस बढ़ेगा भाई। बोलो सेकंड।
Nuclear and atomic charge. What is nuclear and atomic charge? Is nothing but a number of protons. एग्जाम्पल अगर बात करूं मैं, ये है इन अ पीरियड की बात कर रहा हूं. इन अ पीरियड lithium, 3 protons, 3 electrons. आगे आगे बढ़ेंगे, क्या होगा लास्ट में? फ्लोरीन 9 protons, 9 electrons. मैं क्लियर? 9 proton, 9 electrons. मैं क्लियर टू दिस? यस कि नो? हाँ सर। अब इधर बेटा ध्यान से समझने वाली बात ये है, पूरे पीरियड में मुनीरा द शेल्स आर सेम, दो ओनली 2 shells everywhere. क्या है बेटा? ओनली 2 shells. 2 ही शेल है. क्लियर? सदन. तो शेल के बेसिस पे कौन बड़ा है कौन छोटा है हम नहीं बता पाएंगे दीपक. तो इधर है ना, सी कितने प्रोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है? 3. 3. और इधर एक एक इलेक्ट्रॉन को 9 प्रोटॉन खींच रहे हैं एक साथ. तो एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज, कैन आई से दैट हियर सबसे ज्यादा है, और बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना ज्यादा है उतना, जितना प्रोटॉन ज्यादा है उतना वो ज्यादा खींचेगा, राइट? हाँ. तो एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है भाई गाइस, व्हाट? जल्दी. Number of protons. तो ज्यादा क्या करेगा वो? बोलो ना. और साइज को गाइस बोलो. Decrease कर. डिक्रीज कर देगा. दीपक जी बोल पाएंगे बेटा, क्या समझा? तो न्यूक्लियर चार्ज बोलिए. ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हाँ, करके साइज कर देगा. न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ज्यादा प्रोटॉन है तो वो क्या करेगा? उसको खींच डालेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा गाइस? कम हो जाएगा. कम हो जाएगा. वेरी गुड. सो न्यूक्लियर चार्ज, atomic charge is represented by the symbol Z. Z सुना हुआ है? Z कहीं पे सुना हुआ है वर्ड Z मतलब? बर Z क्या है? बोलो ना. एटॉमिक नंबर. और A क्या है? एटॉमिक वेट. याद रखो पूरे केमिस्ट्री में. कहानी खत्म करे. बोलो. एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो Z बढ़ेगा तो बोलो ना. प्रोटॉन्स बढ़ेंगे. बढ़े हुए प्रोटॉन्स क्या करेंगे? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पुल कर. ज्यादा पुल करके खींच डालेंगे. समझा बेटा? हाँ कि हाँ ना? सर. थर्ड फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट. गिवन बाय सिग्मा. वेरी सिंपल, एक ही लाइन में खत्म. दीपक, इट्स अ रिपल्शन बिटवीन इनर एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन.
Screening and shielding effect is nothing but a बोलो बोलो screening shielding effect is nothing but a repulsion between outer and inner electron. yes repulsion between ग्रेट गाइस वेरी गुड। तो अभी समझने की बात तो समझ तो आ चुकी है। नाउ ये रिपल्शन बढ़ेगा तो इसको दूर दूर जाना पड़ेगा, यू नो इलेक्ट्रॉन को दूर जाना पड़ेगा रिपल्शन कम करने के लिए। आरजू रिपल्शन बढ़ेगा क्या हो जाएगा भाई? रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी। बोलो जल्दी। रिपल्शन बढ़ा तो साइज क्या हुई गाइस, समझा? Yes, sir. स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा, रिपल्शन बढ़ा, साइज भी स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा, रिपल्शन बढ़ा तो साइज भी बड़ी। बढ़ी। इतना क्लियर है बेटा? हाँ कि ना? हाँ। अक्रॉस द पीरियड दो फैक्टर देख रहे हैं अपन, दो फैक्टर देखते हैं अपन। हाँ क्या देख रहे हैं हम लोग अक्रॉस द पीरियड दीपक? बोलो ना। दीपक एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या? बोलना है कि नहीं बोलना है भाई? बोलो पहले। अक्रॉस द पीरियड SAD increases, pooling increases, and size decreases. Very good. Sadan ji, across Yes, the sir. period इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, रिपल्शन बढ़ा, Size increases, sir. है? ये वाला फैक्टर साइज को घटा रहा है और ये वाला फैक्टर, तो हम किसको फॉलो करें? तो भाई प्रोटॉन्स आर पावरफुल, प्रोटॉन्स अट्रैक्शंस आर क्या है? तो इन शॉर्ट साइज डिक्रीजेस बाय ह्यूज मार्जिन। इलेक्ट्रॉन यू नो नेग्लिजिबल मास है इलेक्ट्रॉन का। दो पतले लोग कितने रिपेल करेंगे? दो पतले लोग का यू नो रिपल्शन ज्यादा होगा कि अगर मोटा, यू नो प्रोटॉन को मोटा बोलता हूं मैं, काफी मोटा है, तो वो मोटे लोग पतले लोग को खींचेंगे तो वो ज्यादा होगा कि दो पतले का रिपल्शन ज्यादा होगा? आप थोड़ा सोच के बताइए क्या बोला हूं मैं? ये मोटा लोग पतले को खींच रहा है, ठीक है? तो भाई और दो पतले लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, दो पतले लोग, क्या ज्यादा होगा? फर्स्ट वाला। दैट इज मोटा लोग पतले लोग को खींचेंगे तो खींच डालते, बोला कि जनरली कम अमाउंट में होता है तो साइज इंक्रीजेस बाय स्मॉल अमाउंट। समझ रहे हैं बेटा? हाँ तो सर। इन शॉर्ट ओवरऑल साइज क्या होगा? ये ह्यूज अमाउंट में कम हो रहा है, थोड़ा ही बढ़ रहा है, तो ओवरऑल साइज डिक्रीजेस बाय, राइट?
तो ओवरऑल अक्रॉस द पीरियड क्या हुआ भाई? इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? बोल भाई, क्या बोलते हैं इसको? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एक फॉर्मूला है जेड, जो साइज को अक्रॉस द पीरियड कम कर रहा है, सिग्मा जो साइज को अक्रॉस द पीरियड बढ़ा रहा है, राइट? ये नेग्लिजिबल अमाउंट में बढ़ा रहा है, बट बढ़ा तो रहा है। सपोज 10 सेंटीमीटर से कम किया, इसने 1 सेंटीमीटर से बढ़ाया तो सही कम से कम, तो ओवरऑल कितना कम हुआ? सिर्फ मैं भी सो जाता हूँ, मत बोलना, आंसर जाने दो। चल फिर थोड़ा सा ही कम होगा, ज्यादा कम नहीं। 9 क्या? सॉरी, सेंटीमीटर कम है, 9 सेंटीमीटर बचता 10 से कम हुआ और 1 सेंटीमीटर से बढ़ा, मतलब ओवरऑल 9 सेंटीमीटर से कम हुआ, 9 से ही कम हुआ ना? तो वो कौन बताएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओवरऑल क्या हो रहा है वो बात बताता है वो, समझा? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड को आगे लिखे क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में कम हो रहा है, सिग्मा को पीछे लिखे बिकॉज वो थोड़ा अमाउंट में बढ़ा रहा है। कितना क्लियर हुआ बेटा सदन? कहीं फटाक से समझा सकते क्या हुआ? स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट। साइज के 3 फैक्टर खाली पड़े अपन ने, क्या क्या? पहला है शेल, शेल बढ़ेगा तो बोलो बोलो फटफट, मुनीरा, सदन, दीपक। ये चलो, जो मतलब अंदर के और वाइटल होते हैं, जो बाहर के और वाइटल होते हैं, उन दोनों में जो लगता है जो दूसरे को रिपेल करते हैं, उससे ऐसा बढ़ जाता है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, शेल बढ़ेगा तो साइज क्या होता है? बढ़ेगा सर, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। सर। फिर आता है, वेरी गुड, न्यूक्लियर और एटॉमिक चार्ज। न्यूक्लियर और एटॉमिक चार्ज क्या? इज नथिंग बट अ जेड। जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, प्रोटॉन्स मोटे लोग हैं, खींच डालते हैं उसको, राइट? यस सर। बराबर। तो मेनली अक्रॉस द पीरियड देखने मिलता है, अक्रॉस द पीरियड शेल भी वही रहता है। और क्या? अक्रॉस द पीरियड प्रोटॉन्स जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे खींच डालते हैं, पूरा साइज को एकदम ही कम कर डालते हैं अक्रॉस द पीरियड। आगे, थर्ड फैक्टर इज नथिंग बट गाइस व्हाट? स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट एक ही लाइन में खत्म किया। रिपल्शन बिटवीन इनर एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्शन बढ़ेगा, स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा, रिपल्शन बढ़ा, साइज बढ़ा, राइट? स्क्रीनिंग एंड यस शील्डिंग सर। इफेक्ट बढ़ा, रिपल्शन बढ़ा, साइज बढ़ा। नाउ अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड दोनों फैक्टर इफेक्ट होता है। शेल तो वही रहता है, इसके लिए शेल नहीं दिखते अपन, अक्रॉस द पीरियड शेल वही रहता है। अक्रॉस द पीरियड जेड बढ़ता है, पुलिंग करके साइज छोटी कर देता है। अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, रिपल्शन बढ़ता है, साइज बढ़ता है। तो सिग्मा अक्रॉस द पीरियड बढ़ता है गाइस, और व्हाट? जेड साइज को कम करने में लगा है, बट ह्यूज अमाउंट में कम करता है, 10 सेंटीमीटर। बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थोड़ा सा उसने साइज बढ़ा दिया 1 सेंटीमीटर से सपोज। सो ओवरऑल जो ओवरऑल होता है दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से होता है गाइस व्हाट? जो ओवरऑल होता है वो, एक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ। बराबर? इतना तो क्लियर है बेटा? हाँ डन। सर। चलो, सो इधर हमें ये फॉर्मूला में सदन कभी भी जेड पता होता है, कोई भी एटम का जेड पता होता है हमें, राइट? एटॉमिक नंबर। हाँ बेटा, तो जेड पता है, हमको क्या नहीं पता है बेटा इसमें? हर एक एलिमेंट का सिग्मा नहीं पता है।
तो here there is certain rules. अभी सिंपल सी बात है, एक 4 रूल फॉलो करने इधर. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, electron electron repulsion in 1s increases sigma value by 0.30. बताता हूं अच्छे से. और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन in outermost shell other than 1s increases sigma value by 0.35. Electron electron repulsion in n-1 shell increases sigma value by 0.85. Electron electron repulsion in n-2 shell onwards increases sigma value by 1. ठीक है, एक एक करके समझते हैं. चलो, हियर ये अपन ने हीलियम लिया. क्या लिया बेटा? हाँ हाँ बोलिए. यही था ये. क्या क्या बोले? ये सॉरी, सब केस स्टडी देखने का देखो. जस्ट स्लाइड देखने का था. ओके, हो गया. हो गया. चलो, तो इधर हीलियम हीलियम की बात करते हैं पहले. हाँ बेटा, हीलियम हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1s में घूमते रहते हैं. हाँ बेटा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं 1s में. बोलो ना, बोलो ना. एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? रिपेल करते रहता है. और सिग्मा की वैल्यू 0.3 से बनाए रखते हैं वो लोग. मतलब ये वैल्यू से वो लोग ने सिग्मा सिग्मा मतलब रिपल्शन, रिपल्शन मतलब साइज बढ़ेगा 0.3 से. whereas see, effective nuclear charge is going to be Z minus sigma. दीपक, हीलियम का एटॉमिक नंबर पता है ना आपको बेटा? बराबर है. यस सर. और सिग्मा हीलियम में क्या चल रहा है? 0.3. रूल नंबर 1 से क्या लिखा है? रूल नंबर 1 दीपक पढ़ो. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या? हाँ, In 1s increases sigma by in 0.3. yes, in 1s it increases by what? 0.3. हाँ बोलो बोलो. सर ये मतलब इंक्रीजेस बाय 0.3 हो रहा था, मतलब उसकी वैल्यू क्या है सर? ये इनिशियली वैल्यू 0 है. रिपल्शन 0 से इंक्रीज हुआ 0.3 से, मतलब इट्स 0.3. बराबर. यस सर. इनिशियली 0 रिपल्शन है. ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? यस सर. इनिशियली क्या है? हाँ, 0 है सर. यस, इनिशियली 0 है. अभी वो इंक्रीजेस बाय 0.3 वैल्यू, राइट. अभी इधर देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया बेटा हीलियम में? 1.7. बराबर. यस सर. तो न्यूक्लियर चार्ज जो हीलियम में दो दो प्रोटॉन के हिसाब से खींच रहे थे, अभी वो सिर्फ
1.7 प्रोटॉन की ताकत से ही खींचेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कितना बनाया हुआ है समझा? 2 का पावर नहीं है, ये सिग्मा ने सडन पावर को कम कर दिया है इन शॉर्ट। चलो लिथियम में कैलकुलेट करो, क्या है लिथियम? बराबर, हाँ बोलो। लिथियम इज वन यस एस टू सर। टू एस वन। सो ये दो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन को कौन कौन रिपेल करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। मैं क्लियर? यस सर। यस। लिथियम में Z3 चल रहा है भाई। सिग्मा कैलकुलेट करना है, सिग्मा बेटा। तो कैन आई से दैट ये nth शेल है मुनीरा, और ये -1। तो n-1 वाले जो है वो इसको सीट n-1 shall increase the repulsion sigma value by 0.85। यस सर। तो ये भी 0.85 से सिग्मा की वैल्यू बढ़ा रहे रिपेल करके, ये भी 185। बात समझ में आ रही है? सही बात है सर। सी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब Z माइनस सिग्मा बेटा। Z लिथियम में क्या चल रहा है? 3। Z क्या चल रहा है लिथियम में? बोलो तो सही। 2 बार मैं बोल रहा हूँ, एक बार भी नहीं बोल रहे आप। सर। लिथियम में Z चल रहा है 3। अभी सिग्मा कैलकुलेट करना है हमें। सिग्मा मतलब इलेक्ट्रॉन, ये जो ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन है उसको कौन कौन रिपेल कर रहा है? दोनों को। सर ये अंदर वाला, ये भी अंदर वाला n-1 शेल वाला रिपेल कर रहा है, ये भी n-1 शेल वाला रिपेल कर रहा है, राइट? सो दोनों अंदर वाले क्या बोला रूल? दोनों n-1 शेल वाले इलेक्ट्रॉन एक रिपल्शन जबरदस्त अमाउंट्स में करते हुए पाए गए हैं। वो भी 0.85 से रिपल्शन बढ़ा दिया है और साइज बढ़ा दिया है इन शॉर्ट, राइट? सिग्मा की वैल्यू इधर n-1 ने 0.85 से सिग्मा की वैल्यू मतलब दो दो ने टोटल कितना सिग्मा बढ़ा दिया? 1.7 कर दिया, राइट? तो हेंस लिथियम क्या हुआ बेटा? 1.3, समझा? चलो एक दो और कैलकुलेट करते हैं। यस सर समझ सर। बेरिलियम 4। तो इधर आरजू, ये वाले इलेक्ट्रॉन को जरा सोचो ना, कौन कौन रिपेल करेगा ये वाले इलेक्ट्रॉन को? ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा, राइट? 3 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ। तो यार ये Z इज गोइंग टू बी 4 बेटा, हाँ कि यस ना? सर। सिग्मा कैलकुलेट करना है हमें। ये एक आउटर मोस्ट शेल वाला रिपल्शन, आउटर में शेल बहुत बड़ा होता है, रिपल्शन कम होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन 0.35 से रिपेल कर रहा है, बोला है। आउटर मोस्ट शेल रिपल्शन कितना करता है बेटा? देखो इधर, सेकेंड रूल नंबर 2 सदन। क्या 0.35। लिखा है? हाँ, आउटर मोस्ट सर शेल। हाँ, सर ये थोड़ा स्टेटमेंट समझ में नहीं आया सही से बनाना। इसमें लिखा है आउटर मोस्ट शेल
के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं 0.35 से। तो इधर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरे अदर देन 1s जो लिखा है जरूर। हाँ ये वाला समझा। आउटर मोस्ट शेल एक दूसरे को 0.35 से रिपेल कर रहा है। अभी द रूल सेज दैट n-1 अंदर वाले शेल जो है ना वो छोटे होते हैं, राइट। Yes, sir. और वो इतना जबरदस्त धक्का मारते हैं, बाहर वाले को रिपेल करते हैं, बहुत जबरदस्त धक्का मारते हैं, 0.85 वैल्यू से धक्का मार के रिपल्शन करके साइज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इधर बेरिलियम में ये दोनों जन इसको धक्का मार रहे हैं, अंदर वाले हैं ना वो लोग अभी। तो ये दो जन एकदम जोरदार धक्का मार रहे हैं, सिग्मा की वैल्यू जबरदस्त बढ़ा रहे हैं। तो इधर क्या आएगा, बराबर सिग्मा की वैल्यू आई हमारे पास बेरिलियम में, 1 ठीक है। तो अभी भी लिथियम में क्या आई थी, Z इफेक्टिव 1.3, बेरिलियम में क्या आई, बेरिलियम में 1.95 आई। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, क्रॉस द पीरियड क्या हुआ मुनीरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो साइज क्या हो गई भाई, कम हो गई। ठीक है। और एक दो कैलकुलेट करो भाई, चलो बोरॉन करो, बोरॉन बोलो सदन क्या होगा बोरॉन में कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है। Yes, sir. अभी ये सेम सेम शेल है, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो आप, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को, बराबर है। हम्म? Yes, sir. ये इलेक्ट्रॉन को कौन कौन रिपेल करेगा, ये सेम शेल वाले दोनों रिपेल करेंगे, धक्का मार के साइज Yes, बढ़ाएंगे। sir. और अंदर वाले भी जबरदस्त रिपेल करेंगे इसको, धक्का मार के साइज बढ़ाएंगे। कितने जन रिपेल कर रहे हैं उसको, दो जन। सेम शेल वाले थोड़ा ही धक्का मार रहा है, बट दो अंदर वाले एक जबरदस्त धक्का मार रहे हैं। हाँ भाई बोलो ना। Yes, sir. सो इधर Z effective is nothing but what, Z minus sigma. Z is going to be guys 5 minus 0.2, 2.4, that is clear है, हाँ कि ना। हाँ मैं क्लियर गाइस एवरीवन, Yes, sir. ओके। हियर गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, क्या Z इफेक्टिव कंटिन्यूसली क्या हो रहा है गाइस, इंक्रीज, बढ़ रहा है। सीयर क्या लिखूं Sir. इधर मुने, एक मिनट, बोरॉन में 2 पॉइंट कितना आया, जस्ट 6। नीरज जी नॉन स्टॉप, Z इफेक्टिव क्या हो रहा है अक्रॉस द पीरियड, बढ़ रहा है। Z इफेक्टिव बढ़ा, साइज कम हुआ। बोले आप सदन। सर वो मतलब 1s के इलेक्ट्रॉन को हमेशा मतलब वो 8 वैल्यू दे देगा, विक्ट्री 5। नहीं समझ रहे क्या, बैकग्राउंड बहुत सारा है बहुत। सर इसका मतलब आगे वाला जो सिनारियो है। हाँ ये वाला, यस सर। हाँ क्या इसमें, सर इसमें वो 0.35 जो है वो 1s का इलेक्ट्रॉन का ले लेगा हमेशा। पीसी 1s
का रूल अलग है, वो सिर्फ अगर 1s है तो ही रूल अप्लीकेबल है। मतलब हाँ, मतलब 1s के साथ 2s आएगा ना अगर, तो ये रूल कभी भी अप्लाई नहीं होगा। ये रूल सिर्फ और सिर्फ हीलियम के लिए, ऐसा याद रखो। किसके लिए सिर्फ? सर और फिर सेकंड वाले रूल है सी बाकी में 1s के साथ 2s वगैरह सब आएगा ना, तो आउटर मोस्ट शेल के लिए ये रूल है। आउटर मोस्ट शेल जब भी 1s है ना, तो ये रूल है। आउटर मोस्ट में 1s के अलावा कुछ भी है तो फिर ये सेकेंड रूल। आउटर मोस्ट में हीलियम के केस में, सर। इधर हीलियम के केस में आउटर मोस्ट 1s है। यस सर। लिथियम के केस में आउटर मोस्ट 2s है ना, तो अदर देन 1s का रूल है, सेकेंड रूल। यस सर, समझ गए सर। ठीक है, तो इधर अगर आउटर मोस्ट 1s है, वो सिर्फ हीलियम में ही पॉसिबल है, तो वो सिर्फ रिपल्शन 0.3 से बढ़ाता है इन हीलियम केस। बट लिथियम ऑनवर्ड्स आउटर मोस्ट चेंज हो जाता है, आउटर मोस्ट 2s हो जाता है। इधर बेरिलियम में आउटर मोस्ट 2s है। आउटर मोस्ट में रिपल्शन 0.35 से होगा, ठीक है। और ये सब प्रूव्ड चीजें हैं, तो वो हमें अडॉप्ट करनी पड़ रही है। और इधर n-1 दीपक increases the repulsion by 0.85, right? ओके सर। सर इधर प्रीवियस में हाँ, सर ये जो मतलब ये 0.85 एन माइनस वन के लिए और फिर ये जो 0.35 ये भी किसके लिए देखो। सी ये पहले से ड्रॉ करा बेरिलियम। ये क्या ड्रॉ किए? सर 1:2। ये 2s2, ये 2p1, बराबर। यस सर। ये एक ही शेल है, सेम शेल। अच्छा हाँ यस सर, समझ गया। और ये क्या है? एन माइनस वन सर। तो ये सेम शेल, ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन इसको 0.35 से रिपेल करेंगे, सेम शेल वाले से आउटर मोस्ट शेल वाले। और ये n-1 शेल इसको कितने से 0.85 से रिपेल करेंगे, दोनों। यस सर। क्लियर? यस सर। ओके, चलो दीपक। ओ दीपक, यस सर। यस सोडियम का कैलकुलेट करो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Z11 है ना? यस सर। सॉरी, Z11 है। सिग्मा कैलकुलेट करना है खाली, बोलो ना। यस सर। एक मिनट, 11 मतलब 281 बेटा। तो ये एक आउटर मोस्ट शेल को दीपक, ये अंदर वाले मतलब n-1, और ये और अंदर हो गया दीपक। यस सर। सो सिग्मा के लिए क्या 8 अंदर वाले कितने से बढ़ाएंगे, बराबर ना? दीपक याद रखो ना रूल। अंदर वाले n-1 वाले 0.85 से सिग्मा बढ़ाते हैं। हाँ 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 यस सर। और दो जन जो है n-2 ऑनवर्ड सारे अंदर के 1 से रिपल्शन, इतना जबरदस्त रिपल्शन करता है, ठीक है। ओके सर।
तो ये मल्टीप्लाई करने आएगा, आई 4 ज़ा 4, बराबर। क्या आया इधर गाइस? बराबर है। मैं क्लियर Yes, विद sir. दिस? सोडियम का क्लियर हुआ? Yes, sir. तो चलो एक रैंडमली जिंक का निकालना है मुझे। लिखो कॉन्फ़िगरेशन। बराबर। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2। सेकेंड शेल में कितने हैं? 8। थर्ड शेल में, कैन यू सी दैट? ये सब थर्ड शेल ही कहलाएगा ना? हाँ 18 और फोर्थ शेल में कितने हैं? 2 ये नहीं समझ रहा है। फर्स्ट Yes, शेल, sir. वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मुनीरा, अभी ये इलेक्ट्रॉन को, मुनीरा, हाँ सर। ये इलेक्ट्रॉन को कौन कौन रिपेल करेगा? सेम शेल वाला ये रिपेल करेगा। हाँ ये 11 n-1 वाले रिपेल करेंगे। n-2 ऑनवर्ड सारे। Sir, n-2 ऑनवर्ड्स 1 से रिपेल करेंगे, राइट? बोलो। तो वो 18 इलेक्ट्रॉन्स 18 है sir. हाँ, गलती से लिखा हो, 18 है, बराबर है। सो कैन आई से दैट ये एक सेम शेल वाला 0.35 से रिपल्शन, 18.85 से रिपल्शन, और ये 8 और 2 10, 10 का पूरा 1 से रिपल्शन। जबरदस्त रिपल्शन। नहीं समझा? Sir, ये 1 और 2 मतलब दोनों को 1 n-2 और बदल रही है. n-2 ऑनवर्ड सारे, मतलब सारे पीछे के, इन शॉर्ट n-3 n-4 ऐसे Okay, सब। sir. दे क्लियर है आरजू खान? ये 0.35, 0.85 इंटू 18, 17 में से 1.7 निकाल दोगे तो 16, 15.3 आएगा जनरली। चलो फिर ये 10 क्या आया? बराबर। नहीं समझा? की समझा? समझा सर। ये 1 होता तो 18 भी। कैलकुलेशन करना वो, शायद मेरे रॉन्ग आएगा। तो जो भी कैलकुलेशन आए इधर भी, इधर साइड इफेक्टिव निकाल सकते हैं मिस्टर दीपक। 'Yes, sir. 16.3 आएगा। ठीक है, 27, 20, 29, 30। So effective nuclear charge, guys, you can easily calculate like this. मैं क्लियर? बोल पाएंगे पूरा जो पढ़ा वो? क्या पढ़ा भाई, बोलो। आयनिक रिडक्स पढ़ने के लिए अपन ने 3 फैक्टर्स पढ़े, कौन से मुनीरा?
कौन से फैक्टर्स पढ़े? सर इसका 4.35 आंसर आता है। क्या? सर जिंक वाले का आंसर 4.35। अच्छा 4.35। ओके, वो अपन करते कैलकुलेट, बट इतना क्लियर है पहले अभी। यस सर। रेडियस रेडियस किससे बढ़ेगा? शेल सर बढ़ेंगे तो फील्डिंग। रेडियस बढ़ेगा, राइट? हाँ, यस सर। शेल शेल बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। रेडियस बढ़ेंगे। सेकंड, एटॉमिक और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, पूलिंग होगा, रेडियस बेटर है कम हो जाएगा। सर। बराबर। फिर स्क्रीनिंग एंड फील्डिंग इफेक्ट बढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, रिपल्शन बढ़ा, साइज साइज बढ़ा। पहले से बढ़ जाएगा, राइट? आगे अक्रॉस द पीरियड क्या दोनों फैक्टर? एटॉमिक और न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट, राइट? अक्रॉस द पीरियड क्या देखने मिल रहा है? जेड बढ़ रहा है, पूलिंग बढ़ रहा है, साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। सिमिलरली अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, दीपक, रिपल्शन बढ़ रहा है और साइज बढ़ रहा है। बट जो यस सर। साइज कम हो रहा है वो ह्यूज अमाउंट में होता है, क्योंकि मोटे लोग खींचते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पतले पतले लोग थोड़ा सा रिपल्शन करते हैं, साइज थोड़ा सा बढ़ाता है। ओवरऑल साइज कितना कम हुआ, दैट इसके लिए एक मस्त फॉर्मूला बनाया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। नाउ टू कैलकुलेट द सिग्मा वी हैव सर्टेन रूल्स। वन है, अगर आउटर मोस्ट शेल है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन विल बी कंसिडर्ड टू बी 0.3। वन इसके अलावा कोई आउटर मोस्ट शेल है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इज कंसिडर्ड टू बी 0.35। n-1 के इलेक्ट्रॉन है तो वो इंक्रीजेस द रिपल्शन बाय 0.85। n-2 ऑनवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन 1। इंक्रीजेस द सिग्मा बाय 1। इस तरह से अपन ने काफी इधर कैलकुलेट करके स्टडीड इट प्रॉपर्ली। अभी एक लास्ट बात कि अगर S सब शेल है बाहर, ये लोग को जबरदस्त ये लोग रिपल्शन करते हैं, नो, रिपल्शन करके स्क्रीन एंड शील्ड जबरदस्त करते हैं। दो जन को तो धक्का मारने में इजी पड़ता है ना, बोलो ना। यस सर। पर अगर आउटर मोस्ट क्या आ जाए, तो इसको कोई धक्का नहीं मार पाता, इनफैक्ट ये सबको धक्का मारता है। एफ सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इधर ये ज्यादा 14। रिपेल, इसको रिपेल नहीं कर पाते इतना, 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? यस सर। F subshell does not easily screen and shield out. So एक इनडायरेक्ट आंसर, एस ब्लॉक में लिथियम से बेरिलियम, एस ब्लॉक लिथियम 150 पिकोमीटर, बेरिलियम 1 बाजू में ही है 110। कितना साइज का फर्क आया? स्क्रीन एंड शील्ड जबरदस्त होता है एस सब शेल में, बहुत ह्यूज साइज का डिफरेंस है। बट अगर आप सीरियम देखोगे, प्रेसियो 183 पिकोमीटर, 182 पिकोमीटर, कितना चेंज हुआ? क्योंकि एफ सब शेल डज नॉट स्क्रीन एंड शील्ड इजीली, इधर उधर साइज का फर्क नहीं पड़ता है। बात बैठ रही है थोड़ी थोड़ी दिमाग में क्या? हियर स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट decreases Deepak in order of कुछ बैठा दिमाग में बेटा? यस सर। इन ऑर्डर ऑफ क्या? एसपीडी। स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ देखने में मिलता है? एस सब शेल को जबरदस्त
न्यूक्लियस उसको खींच के शील्ड भी कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा के अपन उसको स्क्रीन भी कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। बट इधर 14 इलेक्ट्रॉन को खींचना मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। शील्ड करना, इसको धक्का मार के स्क्रीन करना, वेरी डिफिकल्ट। मैं क्लियर? हाँ यस सर। सर। सर ओके, हाँ बोलिए। सर ये वाला एग्जांपल एक बार रिपीट करो, एस ऑर्बिटल वाला। एस ऑर्बिटल को इधर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ा सर के एफ, एफ एफ और एफ ये प्रेसिडोनियम वाला एग्जांपल ये सर। सीरियम का 182 पिकोमीटर है, प्रेसियोडाइमियम का 183 है सीरियम, प्रेसियोडाइमियम 182 पिकोमीटर है। तो कितना चेंज हुआ सिर्फ? सर 8 पिकोमीटर का। तो इधर ये न्यूक्लियस बढ़ा, सीरियम से प्रेसियोडाइमियम एक न्यूक्लियस बढ़ा। कितना बढ़ा? एक प्रोटॉन बढ़ा। अरे यार, सीरियम यस सर। और प्रेसियोडाइमियम का एक ही एटॉमिक नंबर का फर्क है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन बढ़ा, तो एक प्रोटॉन एक साथ इतने 14 को नहीं खींच पाता है। एक प्रोटॉन यस सर। जो बड़ा है वो इतने एफ एफ के इलेक्ट्रॉन्स को खींच नहीं पाता है, उसको स्क्रीन शील्ड नहीं कर पाते अपन इजीली, बहुत बड़ा है। बट एस इज वेरी स्मॉल, एस वी कैन इजीली स्क्रीन एंड शील्ड इट आउट गाइस। यस सर। Okay guys, so always just remember, screening and shielding effect decreases in order of guys what? सर Screening and एसपीडी। shielding effect SPD है। अभी ध्यान से आ जाते हैं अपन अभी। क्या ये बात समझ रहे भाई? हेलो, यस सर। यस सर। बोलो। सोडियम सोडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो। सोडियम प्लस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं। दोनों में जेड तो 11 ही है भाई, दोनों में दोनों में 11 ही है। क्या कैलकुलेट करते हैं दोनों में? सिग्मा। इधर 11 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है। इधर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। नहीं समझा बेटा। इलेक्ट्रॉन बात हुई ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, रिपल्शन बढ़ा, सिग्मा ज्यादा। इनडायरेक्ट रूल तो नहीं समझ रहे, डायरेक्टली शुड आई कैलकुलेट सिग्मा? नो सर, समझा। ये एक इलेक्ट्रॉन को 10-10 जन रिपेल कर रहे हैं, 10-10 का देखना पड़ेगा अपन को। इधर एक कम हो गया, रिपल्शन कम हो गया, सिग्मा की वैल्यू लेस। 11 में से बड़ी 11 में से 11 में से बड़ी वैल्यू अगर कम करेंगे तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा? कम आएगा। और 11 में से थोड़ी सी वैल्यू कम करेंगे तो आंसर क्या आएगा? बड़ा आएगा। ज्यादा। तो सोडियम प्लस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, समझ में आई बात? नहीं समझा बेटा? यस सर। क्या बोला मैंने? ऑलवेज कैटायनिक रेडियस is smaller than its atomic radius। क्या बोला मैंने?
कैटायन की रेडियस क्या होती है? smaller than its atomic radius. अपने एटम से छोटी होती है, शायद, राइट? क्यों? रीजन, बिकॉज कैटायनिक रेडियस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ गया रहता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन्स, राइट गाइस? Yes, sir. क्लियर है दीपक बेटा? क्या बोला मैंने बेटा? यस सर। यस सर। क्या? बोलिए। सर कैटायनिक रेडियस जो रहता है ना वो स्मॉलर रहता है एज कम्पेयर टू एटॉमिक रेडियस बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ जाता है कैटायन, आधा होता है। बहुत बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं इसके लिए, राइट? सिमिलरली बेटा एनायनिक रेडियस की बात कर लेते हैं। एनायनिक रेडियस क्या? तो 287, 288, बोलो मुनीरा। जेड क्या है दोनों में? 17. ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन कम है, कैन यू सी दैट? इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन कम है तो सिग्मा भी क्या है? कम है. इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो सिग्मा भी। तो इधर बड़ी वैल्यू, अगर बड़ी वैल्यू माइनस होती है, ओवरऑल आंसर गोइंग टू बी। Less. इधर छोटी सी वैल्यू कम हुई तो ओवरऑल आंसर इज गोइंग टू बी। More. बात समझ में आई? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, इसके लिए इसकी साइज छोटी है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? खींचाई, कम ही खींचाई, इसके लिए ये बड़ा है। Am I clear this? Yes, sir. बोलो। एनायनिक रेडियस आर ऑलवेज बिगर देन इट्स व्हाट? Atomic. एटम। Ionic radius are always bigger than its atomic radius, guys. Q, U2, Atomic. इलेक्ट्रॉन बढ़ने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? रिपल्शन बढ़ जाता है, सिग्मा बढ़ जाता है। इसके लिए इफेक्टिव खींच नहीं पाता है, बढ़ जाता है वो, बढ़ नो रिपल्शन बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन आने के बाद। मैं क्लियर विद दिस हाँ, sir. गाइस, एवरीवन? ठीक है, तू बाजी कुछ बोलेंगे नहीं आज, मौन व्रत लेके आते हैं, पता नहीं पढ़ने के लिए मौन व्रत लेना अच्छी बात है बेटा? नहीं सर। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब क्या बेटा? क्या बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब Similar. सेम इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज। सेम इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज। वेरी सिंपल है बेटा। क्या? देखिए, सोडियम प्लस और नियॉन, क्या हुआ है दोनों? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इनिशियली 11 थे, एक कम हो गया। अभी कितना है फिलहाल? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। इसमें तो पहले से ही 10 थे, राइट? एफ माइनस में क्या दीपक? शुरुआत में 9 थे, ये गेन हुआ,
कितने हो गए अभी टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन। सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। यस। ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, राइट? यस, गॉट इट। डन। ये तीन में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, जरा बोलने की कोशिश करेंगे। कौन बड़ा है कौन छोटा है? सर, फ्लोरीन सर। क्यों भाई? सर वो अनायन है इसके लिए। ऐसा कुछ नहीं, सी यार, हम लोग साइज किसके हिसाब से चलता है? बोलो भाई। सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। बराबर। भी सिग्मा सबका सेम है, क्यों? सर इलेक्ट्रॉन नंबर से। सबके इलेक्ट्रॉन सेम है, सिग्मा सबका सेम होएगा भाई। इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से सिग्मा चेंज होता है। तूबा जी, दीपक जी, क्या? हम्म सिग्मा टोटल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दीपक जी क्या है सब में? सेम बोलो सर। ना। सेम सब है। सेम है तो इसको मत देखो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड से चल सेम होगा, बराबर। इसका जेड है 9। ओए, आवाज नहीं करो। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है 10। जो जेड है वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आरसीओ इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में। क्या बोला मैंने? जो हम्म जेड है वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, आइसो हाँ, इलेक्ट्रॉनिक। तो इधर जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है कैटायन में। सो समझा? राइट आंसर है, बरोबर है। कैटायन में क्या ज्यादा होता है? कैटायंस में जेड ज्यादा होता है। सॉरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए साइज क्या हो जाती है? कम हो जाती है, राइट। अनायंस में क्या बेटा? जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बहुत कम होता है, तो इसके लिए साइज बढ़ी हुई मिलती है। दीपक समझ रहा है बेटा? हाँ बेटा, बोलो यार बोलो। यस सर, समझ गया सर। अच्छा, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कितने इलेक्ट्रॉन लाए थे घर से? 20। दो कम हो गए। कितने अभी फिलहाल? ये तो घर से 18 लेके निकला हुआ है। सल्फर 16 लेके निकला था, दो मिल गए। और क्लोरीन 17 लेके निकला था, एक और मिल गया। कितने हो गए गाइस? ये 19 निकला था, एक काम हो गया। हम्म नहीं समझ रहा है? सब में क्या है? और सब में सेम इलेक्ट्रॉन्स, दे ऑल आर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कौन बड़ा कौन छोटा, आपको समझ रहा है ना? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे द साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है? ये दोनों सेम चलता है, सिग्मा सेम है सबका। तो भाई जेड लिखो सबका। इसका 20 है जेड, इसका 18 है, इसका 16 है, इसका 17 है, इसका 19 है। सबसे कम जेड किसका है भाई? वो सबसे बड़ा है। नहीं समझ रहे? क्लोरीन माइनस, फिर आर्गॉन, पोटेशियम प्लस, फिर कैल्शियम प्लस। ऑर्डर समझ में आया भाई? हाँ कि ना? हाँ। क्लियर है? यस सर। ओके। तो इसके साइज के क्वेश्चंस अभी आप सॉल्व कर पाओगे आराम से। साइज ना, कैटायनिक एनायनिक हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गया गाइस। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दी दीपक, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग?
बोलिए. आयनाइजेशन एंथैल्पी. Anyone, what is ionization enthalpy? Very common term. अभी तो आना चाहिए आपको. What is ionization enthalpy? दीपक निकल गए शायद. बेटा. सर हाँ. एटम के आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको एनर्जी बोलते हैं. Okay. Okay. Energy required to remove the outermost shell's electron from its gaseous. थोड़ा एक्सटेंड किया मैंने. जैसे कि ये अभी हाइड्रोजन है, क्या ये? उसका इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे, क्या करना है उसका? बोलना भाई, क्या? इलेक्ट्रॉन निकालना है. इलेक्ट्रॉन निकालना है उसका. बेटा पीछे से आवाज आ रहा है. ठीक है, मुझे इसका क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो ये पहले तो अपने गैसियस स्टेट में होना चाहिए, अकेला अकेला होना चाहिए. क्यों? किसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो इट्स इजीली नहीं निकल पाएगा इलेक्ट्रॉन. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालना कब है? जब ये गैसियस स्टेट में है तब निकालना है. यू नो, ये अपने एक्साइटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए. अपने ग्राउंड स्टेट, मतलब जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें ही, ओरिजिनल शेल है उसमें ही होना चाहिए. क्या बोला मैंने मुनीरा? ग्राउंड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे जो शेल में होना चाहिए था वही शेल में होना चाहिए, राइट? नहीं समझा? हाँ कि ना? तो वापस सर हम लोग को क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है मुनीरा. तो उसके हाँ लिए एनर्जी देनी पड़ेगी. एनर्जी रिक्वायर्ड है. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द energy required to remove the outermost shell's electron, right? Energy required to remove the outermost shell's electron. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कब निकाल पाओगे आप? जब भी वो गैसियस स्टेट में एटम्स होगा, राइट? बोलो मुनीरा. यस सर. अगर वो सॉलिड स्टेट में से कनेक्टेड होंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है ना भाई. हाँ यस सर. तो गैसियस स्टेट में लाओ ना, ऐसे बोल रहे हैं. और इलेक्ट्रॉन जहाँ होने चाहिए, ग्राउंड स्टेट अपने ओरिजिनल स्टेट में, उधर ही होने चाहिए. ऐसे प्लीज डोंट एक्साइट करके मत लाओ इलेक्ट्रॉन. ग्राउंड स्टेट में से यू नो उसको इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल दिया. और दैट एनर्जी रिक्वायर्ड को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्लियर? यस सर. सो हियर सोडियम हाँ गैसियस स्टेट में लाए. यू नो एक इलेक्ट्रॉन निकाले अपन उसमें से. इट्स स्टेबल स्टेट में से अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाले. और दैट एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एंथैल्पी. वॉट एवर यू आर राइटिंग हियर. और मोल मेजर करते हैं गाइस. सपोज एल्यूमिनियम है, कितने आउटर मोस्ट शेल में? तीन सर. सर पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? थ्री. सर 3 इलेक्ट्रॉन है. हाँ. सर उसमें फिर एक और आएगा ना, मतलब जो आटोमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद टू अटेन द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. सॉरी. सर उसमें भी बोलेंगे ना कि मतलब टू अटेन द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. नहीं समझ रहे आप क्या बोल रहे हैं. तो सुनाई कम दे रहा है मेरे को आपका आवाज.
सर जाना भी सर। बैकग्राउंड वॉइस आप में ना पीछे से बहुत आ रहा है, यस सर जाना भी सर। पुट टाइप करो अदरवाइज। सी, ये आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वी कैन रिमूव एक एक करके। इसके लिए जो एनर्जी लगेगी टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, वॉट एवर द वैल्यू इज। हाँ बेटा, अभी आई कैन रिमूव सेकेंड वन फ्रॉम एल्यूमिनियम प्लस, एल्यूमिनियम 2+ हो गया ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है भाई, बात खत्म करें। हाँ सर। तो इधर से अपन कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? एट द मोस्ट थ्री इलेक्ट्रॉन्स, यू नो, एक एक करके निकाला। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला टू रिमूव, कोई भी एक एटम है उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। क्या? इससे पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। हाँ, वही एटम में से ऑब्वियसली एक निकलने के बाद ही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं। नाउ द एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड सिमिलरली दूसरा निकलने के बाद ही when we go to remove the third electrons from it, then the energy required to remove the third electrons from it is called as third ionization enthalpy, right guys? Yes sir. Now how to decide this value? एक ही फैक्टर इनफ है, साइज। क्या? एक छोटू है एक मोटू है, एक छोटू है एक मोटू है। छोटू के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एकदम नजदीक है भाई। मोटू में बहुत शेल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड नहीं कर पाता है, हेंस बोलो मुनीरा, here in bigger atom easily electron can be removed and ionization enthalpy will be less, Less. but in smaller atom, am I right? Electron is tightly Electron held, cannot. tightly holded by nucleus. इलेक्ट्रॉन टाइटली पकड़ा हुआ है ना भाई, हाँ सर। hence more energy required to remove an electron, hence there is a more ionization enthalpy, right? समझा कि नहीं? पानी खत्म करें। तो साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगा भाई। साइज बड़ा है तो बोलो बोलो, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगा, राइट? बैठ रहा है दिमाग में? यस सर। और दूसरा फैक्टर भी एक पढ़ने जैसा है, स्टेबिलिटी। भी लोग हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये सब हाईली स्टेबल। क्या ये लोग? सर हाईली बोलो नहीं, स्टेबल। हाईली स्टेबल है ये लोग। हाईली स्टेबल है तो
रिएक्शन करना ही नहीं है, अपनी एनर्जी से अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखना है। तो इलेक्ट्रॉन कैन आई से दैट टाइटली होल्डेड। yes sir. इलेक्ट्रॉन अगर टाइटली होल्डेड है तो स्टेबल एलिमेंट्स टू remove electron from stable element, we require what? High energy enthalpy. मैं क्लियर? ये दो मेन फैक्टर है, दैट इज स्टेबिलिटी एंड साइज। इससे आप सब रिजॉल्व कर सकते हैं गाइस। जैसे कि सबसे एक, जैसे कि ये सी, अभी अभी बात हुई कैटायन की साइज क्या हो जाती है, एटॉमिक साइज से कैटायन की साइज क्या हो जाती है? हाँ, क्या पढ़े अभी आगे? कैटायन की साइज, हाँ, अपने एटॉमिक साइज से क्या होती है गाइस? स्मॉल होती है सर। स्मॉल होती है। तो अभी जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो ये स्मॉल एटम में से निकल रहा है, तो और ये छोटा हो गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन तो एकदम छोटे से एटम में से निकल रहा है ये इलेक्ट्रॉन। सो कैन आई से दैट बाय थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी व्हाट? बहुत ज्यादा एनर्जी लगी भाई, राइट कि ना? फैक्टर से अभी आंसर निकाल सकते हैं क्या बेटा सदन? yes sir. बोलो पटपट। तो यही कि मतलब जब वो पहला इलेक्ट्रॉन मिल रहा था एल्यूमिनियम बड़ा सा अपना था, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद छोटा हो गया। फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने का था तो वो और छोटे एटम से निकलने वाला था, तो ज्यादा एनर्जी लगी। सो सिंपल, राइट? सो कंटिन्यूसली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ते जाता है। साइज एक एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बहुत कम हो जाती है। हेंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ जाता है और बहुत टाइटली इलेक्ट्रॉन होल्डेड हो जाता है। इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जबरदस्त बढ़ जाती है, राइट? ठीक है, हाँ ओके ग्रेट। आगे इस बात समझो, ग्रुप में, इन अ ग्रुप साइज बढ़ती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। इन अ पीरियड, बोल बोल, इन अ पीरियड क्या होती है साइज? सर कम कम होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। बढ़ती है। बट ये इरेगुलर ग्राफ मिला है कुछ, जरा देखो, जरा फोकस करो, ग्राफ समझेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चन समझेंगे। ये हाइड्रोजन गाइस, ये हीलियम काफी स्टेबल है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। ये सब एलिमेंट लिख रहे हैं अपन इधर। लिथियम में क्या हुआ? साइज बढ़ा भाई, साइज बढ़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गया। लिथियम से बेरिलियम, साइज कम हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गया। क्या बोला? लिथियम से बेरिलियम, बोल भाई फटाफट। लिथियम से बेरिलियम साइज कम हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी बताने बढ़ा। का। बट बेरिलियम से बोरॉन कम हो गया अगेन, क्यों? बेरिलियम फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी है, बराबर ना? हाँ बट बोरॉन नॉट स्टेबल, राइट?
Yes. तो बेरिलियम से बोरॉन समझा आपको? Yes, sir. फिर यू ना कार्बन नाइट्रोजन कंटिन्यूसली साइज कम हो रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, बट स्टिल अगेन ऑक्सीजन की क्यों कम हो गई? अगेन नाइट्रोजन क्या बेटा? ये देखो हाफली फील्ड स्टेबिलिटी है, पी की कैपेसिटी कितनी है? 6 की है ना? हाँ, Yes, sir. और ऑक्सीजन समझा है? 2p4, Yes, sir. 2p4 मतलब you got it here? Neither halfly filled nor fully filled. Am I clear with this? Hmm? Yes, sir. This Yes, is sir. फ्लोरीन, दिस इज नियॉन. देखो हीलियम से नियॉन कम बताया, इन अ ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. नियॉन के बाद सोडियम यू नो कम कम बताया मैंने लिथियम से, इन अ ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. आगे का एसिड थोड़ा कम बताने का है, क्या? मैग्नीशियम. बोरॉन थोड़ा कम बताने का, क्या? एल्यूमिनियम. लाइकवाइज यू कैन ड्रॉ इट नाउ. आगे का. सो देर इज ओनली दो प्रॉब्लम दिखे खाली. ये इरेगुलरली क्यों, ये बेरिलियम से बोरॉन कम क्यों हुआ? यू नो बढ़ना चाहिए था. हाँ, ये भी एक कम हुआ. ये दो जगह पे इरेगुलरिटी दिखी. कौन सी कौन सी? हुँ? कौन सी दो जगह पे इरेगुलरिटी दिखी बेटा? बोलो भाई. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, और बोलो. नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक इरेगुलरिटी दिखा, और बेरिलियम बोरॉन का दिखा गाइस. Beryllium और बेरिलियम क्या है? काफी स्टेबल है बोरॉन से, और नाइट्रोजन उधर काफी स्टेबल है ऑक्सीजन से, राइट? हाँ. Yes, sir. मैं क्लियर विद दिस नाउ गाइस? Yes, sir. ओके, तो आई एम जस्ट स्टॉपिंग हियर, एंड यू गाइस जस्ट रिवाइज इट ऑल, एंड लेट मी नो क्या नहीं समझ रहा है, तो विल बी नेक्स्ट टाइम पूरा रिवाइज कर लेंगे वापस. Yes, sir. चलिए, बाय Bye, गाइस. sir. बाय. बाय बेटा.